सिर्फ प्लान दिखाने से काम नहीं बनेगा, टेक्निक यूज करना पड़ेगा। मिस्टेक क्या करते हैं, एक फ्लाइट जा रही है यहां से मान लो कनाडा, ठीक, चला रहा है पायलट उसको, लेकिन कंट्रोल रूम में बैठा हुआ एक कंट्रोल रूम ऑपरेटर उसको ऑपरेट करता है कि आपको आपकी फ्लाइट कितने डायरेक्शन में चल रही, कितने डिग्री में उसको टर्न करना है। 0.01% भी अगर मिसमैच हुआ, खल्लास, वो कहां जाएगा पता नहीं चलेगा, कौन से समंदर में जाएगा, कौन से पहाड़ में जाके क्रैश हो जाएगा, हाँ या ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इसी तरह से जब हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान को कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है ये पहले माइंडसेट होना चाहिए। हर बंदे को दिखाया जा रहा है एक ही तरीके से, भगवत गीता खोले, डेमोस्ट्रेशन किए, फिर वही फोल्डर खोले, भगवत गीता खोले, डेमोस्ट्रेशन किए, फिर वही प्लान दिखाए, लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े। भाई आप सभी को पैजामा पहना रहे हो, कौन सा, अमजद खान का ठीक है, अगर उसको अमजद खान का पैंट पहनाओगे तो एक हाथ से तो पहले पैंट पकड़ा रहेगा, चलेगा यदि वो कभी संभल के चल ही नहीं पाएगा, हाँ या ना, नहीं पहनेगा वो आपका। तो क्या कह रहा हूं मैं, एक डिग्री भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। और आप अगर ये पहले पहचानना अगर आपको आ गया कि किस बंदे को कौन सा प्लान दिखाना है, कैसे अपॉर्चुनिटी उसको सेल करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह जाओगे। और हर बंदा, मैं कहता हूं ना, परफेक्शन की अगर आप जाते हो तो आज 2 ज्वाइन करा रहे होगे, 4 कराने लगोगे, 6 कराने लगोगे, अरे 8 भी पहुंच जाओगे, हर बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो समझना है चीजों को, ठीक है। कौन सा टेक्निक अप्लाई करूं, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो आप जो प्लान दिखा रहे हो। पहला जो मैं अभी बताऊंगा, 3 पार्ट बता रहा हूं मैं, किसका है 3 पार्ट, ये प्लान दिखाने के 3 पार्ट बता रहा हूं। इस 3 पार्ट में पहला पार्ट जो है, पार्ट 1 कितने मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा। पार्ट 2 कितने मिनट का होगा, 10 से 15 मिनट का। और पार्ट 3 10 मिनट से लेके 1 घंटा भी हो सकता है। तो जो अभी मैं बात कर रहा हूं 6 टाइप का प्लान दिखाने का, उस बात को करने के लिए कितना टाइम है आपके पास, 2 मिनट से 5 मिनट। लेकिन पूरा का पूरा ये पार्ट 1 जो है ना, ये माइंडसेट का काम करेगा। क्या करेगा, माइंडसेट। और ये है आपका एक्चुअल में बिजनेस प्लान, और ये है क्लोजिंग, लिख लो आप चाहे, ठीक है। 3 पार्ट हो गए आपके। पहले पार्ट का 2 से 5 मिनट में करना है, दूसरे पार्ट को 10 से 15 मिनट में। दूसरा पार्ट क्या है, प्लान फोल्डर दिखाने का, समझ आ रहा है। और बाद में होता है क्लोजिंग। तो आपको पता है आप ये दोनों तो कर रहे हो और इसमें घंटों लगा रहे हो, या कोई 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी कर रहा है और रिजल्ट ले रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको बता रहा, जो आज हम बात करने वाले हैं, पूरा जो आज हमारी 2 घंटे 2 घंटे की जो ट्रेनिंग होने वाली है, उस पूरे ट्रेनिंग में हम क्या सीखने वाले हैं कि इस 5 मिनट में क्या करें। सर इस 2 से 5 मिनट के लिए 2 घंटे की ट्रेनिंग, सवाल आ रहा होगा मन में आपके। क्योंकि देखिए, जब तक आदमी का माइंड सेट नहीं होगा कि मुझे आपको सुनना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उस माइंड सेट को क्लियर करने के लिए जो चीजें जरूरी है कि वो आपको सुने, सीरियसली सुने। इस बात को सेट करने के लिए ये जरूरी है। देखिए 6 मेथड बता रहा हूं। पहले मेथड, शुरू के 5 मिनट क्या करना है ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो पहला प्रोसेस ये है, शुरुआत कैसे करना था प्लान में। देखिए जब हम किसी से जाते हैं तो पहले क्या होता है, पहले एडिफिकेशन होता है ना। एडिफिकेशन कौन करता है, एडिफिकेशन देखो 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक जिसको प्लान दिखाना है वो 3rd पर्सन है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट। और एक होता है 1st पर्सन, 2nd पर्सन। 1st पर्सन कौन है, जो प्लान दिखाने वाला है, यानी सीनियर, जिसको हम बोलते हैं अपलाइन। और दूसरा जो होता है एसोसिएट। एसोसिएट मतलब जिसके साथ सीनियर
गया हुआ है, राइट। लेकिन सस्पेक्टिंग में क्या होता है पता है, मुझे पता होता है, मैं मान लो सीनियर हूं मैं, ठीक है, दो लोग आ जाओ मेरे साथ, कोई भी दो लोग आ जाओ। तो अभी मान लेते हैं ये एसोसिएट है और ये प्रॉस्पेक्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं सीनियर हूं, मुझे कौन ले जा रहा है, ये ले जा रहा है इनका फॉलोअप करने। तो इनकी सस्पेक्टिंग कैसे करूंगा बता, इनके बारे में अगर इनने क्या एक दिन पहले इनकी प्लानिंग होगी, मैंने कहा ना प्लानिंग करके काम करना है, तो पहले इनकी प्लानिंग में होगा आपका सुनील जी का नाम वो ऐड कर रखे होंगे कि कल के 1-to-1 में इनका नाम ऐड कर रखे होंगे, हाँ या ना। देखिए अभी बहुत एकदम प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं आपको, जो ट्रेनिंग में ऑलरेडी है वही मैं आपको अभी रिपीट कर रहा हूं, जो बताना है उसके पहले का पार्ट बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी सस्पेक्टिंग की हुई है, सस्पेक्टिंग क्या करना है, मतलब ये कि इनके बारे में थोड़ी ओवरव्यू लेना, ठीक है। चेतन जी जो कि मेरे एसोसिएट हैं, अभी इन्होंने प्लान देना शुरू नहीं किया है, इनने मुझे कहा कि सर मेरा एक दोस्त है सुनील जिसे कल प्लान दिखाना है। मैंने बोला चेतन जी सुनील कैसा दोस्त है, बचपन का दोस्त है या ऐसी साधारण दोस्त है? नहीं सर हम बचपन से दोस्त हैं। अच्छा तो सुनील क्या करता है, सुनील क्या करते हैं? तो सुनील जी, सर सुनील जी जॉब करते हैं। कौन सा जॉब करते हैं? सर बैंक में जॉब करते हैं। अच्छा तो कितने साल हो गए? तो उन्हें लगभग 5 साल हो गया। अच्छा अच्छा, कौन सा बैंक में काम करते हैं? स्टेट बैंक में करते हैं या पंजाब नेशनल में करते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा में करते हैं? ऐसी जवाब होगा। अच्छा तो आपको क्या लगता है कितनी सैलरी होगी? होगी सर, भी होगी, 50,000 बोलते मान लो, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, और क्या शादी हो गई? कि मैं क्या कितने सवाल कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? मैं सुनील जी से मिलने जाने से पहले सुनील जी का बायोडाटा पहले मेरे पास हो। तो सुनील जी शादी हो गई उनकी? बोले हाँ सर पिछले ही साल हुई है, अभी बच्चा होने वाला है। आ रहा समझ में? अच्छा अच्छा, तो और सुनील जी के फैमिली में और कौन कौन है? सर उनके मम्मी है, पापा जी का पिछले साल डेथ हुआ है। अच्छा अच्छा, सुनील जी गाड़ी कौन सा चलाते हैं? सर 2 व्हीलर चलाते हैं। अभी पता चल गया कि सुनील जी की नीड क्या हो सकती है, ड्रीम क्या हो सकता है। समझ आ रहा है? पिछले साल शादी हुई है, बच्चा होने वाला है, मतलब अभी फैमिली प्लानिंग चल रही होगी, मतलब फैमिली सिक्योरिटी की प्लानिंग चल रही होगी या इंश्योरेंस की प्लानिंग चल, हाँ या ना? और क्या जान। अच्छा तो पापा की डेथ कैसे? देखिए मैं उतने में शांत हो सकता हूं, नहीं और जो जानकारी है चेतन जी के पास, कितने देर की बातचीत होगी यार, मैक्सिमम 5 मिनट की, जो चेतन जी से करूंगा मैं, हाँ या ना। तो पापा जी की डेथ कैसे हुई? सर उनको ना वो कैंसर हो गया था, उनकी डेथ हुई, तो बहुत सारा पैसा सुनील जी का ना खर्चा हो गया उसमें, और वो थोड़ा कर्जे में भी है। समझ आ रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है। एक तरीका ये हो गया जो मैंने अभी पूछा, पूरा और जानकारी ले सकते हैं, हाँ या ना। अब दूसरा तरीका ये है, चेतन जी बोले सर मेरी लिस्ट में ना कल सुनील जी का नाम है, कल उनको प्लान दिखाने चलना है आपको मेरे साथ, मैंने इतने बजे का टाइम लिया है। अच्छा ठीक है चेतन जी, तो चेतन जी मुझे बताइए कि आपको क्या क्यों लगता है कि वो ज्वाइन करेगा? अब मेरा अगला सवाल है, इनने बोला हाँ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अच्छा तो अगर वो करता है तो क्या कारण हो सकती है वो करे? सोचता थोड़ा इधर उधर घुमाए। सर हम लोग 3 दोस्त हैं, सुनील, रमेश और मैं। रमेश और मेरे पास ना बुलेट है, रॉयल एनफील्ड है, उनके पास ना नहीं। हम जब कहीं बाइकिंग करते हैं ना तो हमारे पीछे बैठ के जाता है, उसके मन में हमेशा रहती है कि हम तीनों के पास बुलेट हो, और वो आज बुलेट नहीं है बोल के ना उसके मन में कसकता है, और वो जरूर बुलेट लेने की उसके मन में इच्छा है। तो सर वो इसलिए ज्वाइन कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? अभी मैंने क्या निकलवा लिया कि वो क्यों ज्वाइन करेगा। समझ आ रहा है? जब मैंने पूछा इनके बारे में, पहले सवाल किया, तब मुझे समझ में आ गया कि वाइफ प्रेग्नेंट है। और पूछा कि गाड़ी कौन चलाता है, ये भी पूछा। फिर मैंने कहा खुद का घर है कि किराए का घर है, ये भी पूछ सकता हूं। कहते नहीं सर वो किराए के घर में रहता। तो मैं क्या कर रहा हूं, सस्पेक्टिंग कर रहा हूं। सस्पेक्टिंग हो गई। कई तरीके हो सकते हैं सस्पेक्टिंग करने के, तो जब तक आप एक दिन पहले नहीं करोगे तो ये क्यों ज्वाइन कर सकता है, आप नहीं पता करोगे तो सीधे जाके भगवत गीता खोल दोगे, सीधे जाके फोल्डर खोल दोगे, ऐसे ही होगा ना। अगर नई जानकारी लेंगे इनके बारे में
तो मुझे 5 मिनट में शुरू में क्या करना है ये मुझे जानकारी नहीं है, और मैं सीधा जाके सेकेंड पार्ट में पहुंच गया, 10 से 15 मिनट वाले पार्ट में। क्लियर हो रहा है? तो मैं अभी जो कर रहा हूं, मैं सस्पेक्टिंग कर रहा हूं। और सस्पेक्टिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे शुरू के 2 से 5 मिनट में क्या करना है ये जानकारी मुझे पहले लगानी है। इसे क्या बोलते हैं? हम सस्पेक्टिंग करते हैं। अब सस्पेक्टिंग के साथ साथ जब मैं, अब ये एक दिन पहले हो गया, हाँ या ना? वो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, पूरी बातें खिसक जाएगी, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुरू का। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं तो पहले तो सस्पेक्टिंग कर लिया इनका, एक दिन पहले हो गया। अब चेतन जी की जिम्मेदारी ये होती है कि जब ये मुझे अगले दिन ले जाते हैं कहां, फॉलोअप के लिए, तो उसके पहले चूंकि उसका दोस्त है या उसका कोई भाई है, रिश्तेदार है, कुछ भी है, तो मेरे बारे में मेरे पहुंचने के पहले इनको आइडेंटिफाई करके रखें। समझ आ रहा है? एक इंट्रोडक्शन देगी सर, देख मेरे साथ मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र आ रहे हैं, हमारे 10-15 मिनट की बहुत खास चर्चा होने वाली है, और वो बहुत सफल व्यक्ति हैं। आज जो भी कर रहा हूं मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में कर रहा हूं। ऐसे एजुकेशन की बात कर सकते हो, इंजीनियर थे या वो दुकानदार थे या जो भी, उसके बारे में ना एक इंपॉर्टेंट चीजें पहले से बता के रखना है। पहुंचने से पहले एडिफिकेशन, पहुंचने से पहले ही हमने समझा दिया है कि जो सीनियर आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसको भगवान बना दो आप। जिस सीनियर के साथ आ रहा हो वो इंजीनियर है या वो अपना एक सक्सेसफुल बेहतरीन खेती का काम कर रहे थे, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आज हम जो लोग मिलके जो काम कर रहे हैं ना, उस काम में वो बहुत सफल है। इतना तो बोलना है, हाँ या ना? अभी क्या, चाहे वो खेती कर रहा हो चाहे दुकानदारी कर रहा हो, इतना ही तो बोलना है यार। अब मैं जरूरत है कि जो इंजीनियर है उसी के बारे में ऐसे बोलना है, या जो डॉक्टर है उसी के बारे में ऐसा बोलना है, या जो वकील है उसी के बारे में। मैंने क्या कहा, जैसे मुझे ये ले जाते, चेतन जी खेती करते थे, पहले करते ना खेती। अब अगर मैं चेतन जी को ले जाऊंगा तो क्या कहूंगा, मेरा दोस्त है सुनील, अब मैं क्या बीच वाला मिडिल मैन बन गया। ये फर्स्ट पर्सन, मैं मिडिल मैन, और ये सीनियर हो गया। ठीक है, पहले मैं क्या था? सीनियर था। चेतन जी को मैं अपने साथ ले जाने के पहले मेरे दोस्त जो सुनील जी हैं, इनको मैं इनके माइंड में एक इंट्रोडक्शन भरूंगा। पहले वो मुझसे सस्पेक्टिंग कर लेंगे इसके लिए, इनके लिए, राइट? अब मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं इनके दिमाग में इनका एक इंट्रोडक्शन डालूं। तो क्या डालूंगा मैं? अब वो खेती करते हैं, सर खेती करने वाले का क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है? हर बंदे का एक सही इंट्रोडक्शन हो सकता है। वो आपको पहले आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, क्योंकि ये तो सीनियर है ना, है नहीं? ये खुद बता देंगे सर आपके इंट्रोडक्शन में मुझे क्या बोलना है। मैं ये बोलूंगा, सुनील भाई देख, मेरे साथ जो मेरे सर आने वाले हैं वो बहुत ही सफल इंसान है, और सालों से अपनी खेती कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड पार्टी है, बढ़िया बिजनेस कर रहे थे अपना खेती का, लेकिन अभी अभी ना मैं उनके संपर्क में आया हूं और कुछ दिन से उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं। और मैं यकीन मानो, अगर उनकी बात हम 20 मिनट बैठ के सुन लेंगे ना, तो मुझे लगता है हम भी बहुत बड़ा फार्मूला हासिल कर लेंगे। सिंपल। अभी क्या किया मैंने, चेतन जी जो मेरे सीनियर है उनके बारे में इनके दिमाग में एक बात कर दी, पहुंचने से पहले एडिफिकेशन। सही है? उसके पहले हमने क्या कर लिया था? सस्पेक्टिंग कर लिया था। अब हम उसके पास पहुंच जाएंगे। अभी मैं नहीं कर पाया हूं, तो जब मैं इनके साथ गाड़ी में जा रहा हूं तभी मैं पहुंचने से पहले उनको मैं इनके बारे में बता दूंगा। क्लियर हो रहा है? या तो गाड़ी में बता दूंगा, रहूंगा तो ये एक दिन पहले बता दूंगा, लेकिन इनके सामने जाने से पहले इनका आइडेंटिफिकेशन एक पहले हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है? अभी देखिए, अभी हम तक अभी पहुंचे नहीं थे ना, अभी पहुंचे थे क्या घर इनके? तो मैं खड़ा इसीलिए था क्योंकि अभी हम पहुंचे नहीं। अभी हम पहुंच गए। अभी हम जब पहुंच गए तो हमको क्या करना है? अब प्लान चालू कर देंगे सीधा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझे कुछ चीजों को ध्यान रखना है। सीटिंग अरेंजमेंट, हेड नॉट टेक्निक, याद है बताया था कि मुंडी हिलाते हुए बात करना। जब भी मुझे कुछ बात करनी है तो हेड नॉट टेक्निक। आप बताइए सर, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो वो भी मुंडी हिलाएंगे, हाँ सर। वो भी हाँ या ना बोले तब भी मुंडी हिलेगी। कितनी सारी टेक्निक बता रहे, जाके देखना वीडियो अभी। लेकिन मुझे क्या, मैं सीधा आ रहा हूं कि मैं
अभी मेरा इंट्रोडक्शन फिर से एक बार करा देंगे। फोन में पहले कर दिए थे, अभी क्या जरूरत है? क्यों करना है? देखिए बता रहा हूं, जब मेरा एडिफिकेशन हो चुका है एक बार मेरे आने से पहले, तो अभी दोबारा क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि इनको थोड़ी पता है, सस्पेक्टिंग कर चुका हूं इनके बारे में। मतलब ये कि इनको नहीं पता है कि मैं इनके बारे में जानता हूं। समझ आ रहा है? मैं सब जान गया हूं एक दिन पहले, लेकिन अभी जो मेरा इनका प्रोस्पेक्ट है, चेतन जी का जो प्रोस्पेक्ट है, उस प्रोस्पेक्ट को ये बात नहीं पता कि जो बंदा आ रहा है, जो सीनियर, उनको भी मेरे बारे में पता है। समझ आ रहा है? दूसरा, इनने मेरे बारे में इनको बताया है, तो अब इनकी ड्यूटी बनती कि इसके बारे में मुझे पता और दोबारा मेरे बारे में मेरे सामने इंट्रोडक्शन भी करेगा। समझ आ रहा है? भले ये किसी भी कितना भी 30 मार्क खान हो, लेकिन इनके बारे में 2 लाइन और अपलाइन के बारे में 4 लाइन। लेकिन अपलाइन को कभी भगवान नहीं बना देना, जैसा है वैसा ही ट्रू एडिफाई करना। अभी मैंने जो भी बात कही चेतन जी के लिए, एक किसान है वो, लेकिन कैसे कहा मैंने, बताओ? प्रॉपर तरीका था कि नहीं? पिछले 4 महीने से इस बिजनेस में इस काम को कर रहा हूं और मैं भी उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं। बहुत सफल इंसान है, और अगर 20 मिनट उनकी बात को हम सुन लेंगे ना, तो मुझे लगता है सक्सेस का फॉर्मूला हमें भी इतना ही तो बोलना था। और अगर ये किसान नहीं होता, कोई इंजीनियर होता, तो इंजीनियर रहते हुए भी आज जो पार्ट टाइम में कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा इनकम ले रहे हैं। और मैं जब से उनके साथ हूं ना, तो मैं उनके साथ रह के बहुत एनर्जी फील करता हूं। और यकीन मानो, हम अगर उनकी बात ध्यान से सुन लेंगे तो हम दोनों मिलकर बढ़िया काम कर सकते हैं। सही है? अभी लेकिन पूरा प्रॉपर एडिफिकेशन नहीं हुआ है, सिर्फ माइंड सेट किया है कि यार वो जो आ रहा है ना, वो जो आ रहा है बहुत सफल है, और उसके बाद जीतने का फॉर्मूला है। समझ आ रहा है? जिंदगी जीतने का यानी सफल होने का फॉर्मूला है किसके पास? जो आ रहे हैं उनके साथ। अब तक हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब एडिफिकेशन करेंगे कि सर इंजीनियर थे, या मान लो मैं चेतन जी का कर रहा हूं, अभी आपको समझ नहीं आएगा। मान लो मैं चेतन जी का दोबारा कर रहा हूं, ठीक है? ये चेतन सर हैं और किसान हैं और खेती का काम सालों से कर रहे थे, लेकिन अभी एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन इनके पास है, और उसी इंफॉर्मेशन में मैंने भी अभी काम शुरू किया है। और मुझे लगता था कि तुझे जरूर बताना चाहिए, इसलिए इनका बहुत कीमती समय निकाल के इनके साथ मात्र थोड़ा 20 मिनट का समय निकाल के लाया हूं मैं। बस 20 मिनट ध्यान से सुन लेना, मुझे लगता है हम दोनों मिलकर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और चेतन सर, ये सुनील जी हैं, मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, ये रेलवे में जॉब करते हैं, लेकिन इससे कई गुना इंफॉर्मेशन मैं एक दिन पहले ले चुका हूं इनसे। हाँ या ना? अभी चेतन ये सुनील जी को ये बात समझ में आ गई कि मेरे बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं, इतना इंट्रोडक्शन हो। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अभी ये इसको हम क्या बोलते हैं पता है? पहले मैंने सस्पेक्टिंग किया और फिर मैंने एडिफिकेशन किया। अब मुझे सुनील जी के बारे में बहुत सारी जानकारी निकालनी है उनके मुंह से भी, क्योंकि मैं तो जानता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं तो जानता हूं उनके बारे में उनका, लेकिन अभी उनके मुंह से भी बहुत सारी चीजें मुझे निकलवानी है। और उस निकलवाने के प्रोसेस को करने, क्योंकि मुझे अब बिल्कुल वहीं पहुंचना है जहां पे मुझे जाना था। ठीक है ना? तो अभी क्या करना, देखिए इनकी कुछ जानकारी जो मुझे और निकलवानी है। लेकिन अभी कई लोग क्या गलती करते हैं ना, इंट्रोडक्शन गेट में ही चालू कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना। आप बैठे रिलैक्स बैठ जाओ, उसके बाद इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन के बाद आप जो सीनियर है वो आप इंतजार ना करें कि आगे सुनील जी मुझे कुछ कहेंगे। आप बैठोगे और अपना मोबाइल सामने रखोगे, अपना फोल्डर सामने रखोगे, या कुछ भी आप सुनील जी के सामने मैं अपना रखूंगा, तो सुनील जी मुझे मेरे बारे में 5 सेकंड के अंदर अपनी एक पिक्चर बना लेंगे। एक इनके पास फोल्डर क्या है, सेफ शॉप लिखा है, उसमें क्या कुछ ठीक है, पता चला वो मोबाइल में निकाल के तुरंत देख लिया सेफ शॉप क्या है, और उसकी कुंडली तुम्हारे उसके हाथ में आ गई। वो पहले ही माइंड सेट कर लिया मुझे क्या बात करनी। समझ आ रहा है? क्योंकि जैसे ही मैं जाता हूं और मेरा इंट्रोडक्शन होता है, इसके साथ ही तुरंत ही मुझे क्या करना है, इधर आ जाओ, मुझे क्या करना है, मुझे अभी क्या है, पहले मैं अपनी सिटिंग पोस्चर को देखूंगा, कैसे बैठना, मुझे कैसे बैठना है, ऐसे बिल्कुल नहीं बैठना है, ऐसे बिल्कुल नहीं बैठना है फन्ने खा बन के। मैं जहां भी बैठा एकदम मुझे एक जेंटलमैन की तरह ऐसे बैठना है। और इसके साथ साथ अब मुझे क्या करना है,
स्माइलिंग फेस के साथ। मुझे इनके तरफ देखते मुस्कुराते ही नहीं रहना कि ये मुझे कुछ बोलें। मैं सीनियर हूं ना, तो मैं सीधे हाथ बढ़ाऊंगा। मुझे इमीडिएट, सुनील जी मेरा नाम मनोज कुमार सोनी है, क्या मैं आपके बारे में भी कुछ जान सकता हूं? क्या मैं जान सकता हूं? इंट्रोडक्शन तो इनने दिया है ना, फिर भी मैं क्या कह रहा हूं? क्या मैं आपके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान सकता हूं? तो अभी सुनील जी रेलवे में तो यही बोलेंगे ना। और मान लो ये बैंक में है तो क्या बोलेंगे? सुनील नावकर है और मैं बैंक में जॉब करता हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। बैंक वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं और आप लोग तो पूरे हम लोग का खाता वाता संभालते हैं, और आपके बगैर तो हम लोगों का पैसा सुरक्षित ही नहीं रह सकता। आप लोग ना, अकाउंटिंग का काम बहुत आपका टिपिकल काम होता है, और आप लोगों की वजह से ना पूरी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी पूरा संभल रही है। अगर बैंक में होते तो, अगर रेलवे में होते तो क्या बोलता? यार आप लोगों की काम बहुत जिम्मेदारी वाली होती है, एक भी चूक लोगों के जीवन का खतरा हो सकता है, लेकिन आप लोग हर काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं और पंक्चुअल होते हैं। तो आज सुनील जी आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आएगा। क्या कहा मैंने? एप्रिशिएट किया उनको, है ना, एप्रिशिएट किया, और तुरंत मैंने उन्हें अटेंड किया हाथ मिलाते हुए और स्माइलिंग फेस से। क्लियर हो रहा है? तो ये जब मैं करूंगा तो क्या होगा, वो मुझसे थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। वो पहली चीज क्या होती है पता है? पहले वो आपको पसंद करेगा, तब वो आपके प्लान को सुनना पसंद करेगा, और जब आप वो प्लान सुनना पसंद करेगा तभी तो प्लान को पसंद करेगा। जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो प्लान को पसंद कैसे करेगा? तो पहले तो सुनना क्यों पसंद करेगा? मुझे पसंद करे पहले। अब मुझे पसंद करने के लिए सबसे पहले ही शुरू में मुझे उनके कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होने के लिए जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे उनसे हाथ मिलाते हुए उनसे क्या कहना है? सुनील जी मेरा नाम मनोज कुमार सोनी है, क्या मैं आपके बारे में भी कुछ जान सकता हूँ? अब थोड़ा सा और कुछ, अच्छा और फैमिली में कौन कौन है? ऐसा ऐसा इतने लोग हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। एक फॉर्मूला जो बता रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ, जान सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें हम निकलवा लेंगे, ठीक है? और क्या निकलवाना, अभी ये नहीं पूछना कि तुम्हारे बैंक का पासवर्ड क्या है। ठीक है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो क्या कह रहा हूं? क्या मैं जान सकता हूं। अभी क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा कनेक्ट होंगे ना, घुल मिल जाएंगे, तो अभी सुनील जी का कहानी चालू हो जाएगा। मतलब जैसे ही घुले मिलेंगे तो सुनील जी अब अपनी बारे में और ज्यादा अच्छे से बताने की चेष्टा करेंगे, खुल जाएंगे। अब वो इतना खुलेंगे कई बार कि सब बात शांति नहीं होंगे, यानी अपनी बात करते रहते हैं, कई बार अपनी ही बात सुनाते रहे तो आपको लगता है कि सर ने उल्टी कराना बताया था कि उसे सुनो उसके बाद फिर अपनी बात करो, और वो बंद ही नहीं हो रहा है। थोड़ी सी बात चालू करते ही वो जैसे मुझसे कनेक्ट होगा तो वो मुझसे और खुल जाते हैं। जब खुलते हैं और दूसरी बातें करते हैं तो फिर मुझे कहां ले जाना है, जो 2 से 5 मिनट वाला काम है अब चालू हो रहा है। अब तक मैं जो भी चर्चा किया हूं उससे मुझे सुनील जी के बारे में बातचीत करके समझ में आया है कौन सा वाला टेलर मेड प्लान दिखाना है, ठीक है? तो अब मैं कहूंगा, जब सुनील जी रुकेंगे नहीं तो मैं कहूंगा, एक लाइन यूज करूंगा जो आप, सुनील जी देखिए मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। क्या कह रहा हूं मैं? समय दुनिया के सबसे कीमती चीज है। हमें समय को ध्यान में रखकर, क्या अगले 2 मिनट आप मेरी बात ध्यान से सुन सकते हैं? क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात को ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। अभी हमारी वार्तालाप हो रही है और वो कहीं और किसी डायरेक्शन में जा सकती थी, लेकिन अब जब वो अपनी बात करने लगते हैं तो उस दौरान हमें कहां जाना है? उस दौरान हमें जाना है जो मैं अभी लाइन यूज कर रहा हूं कि सुनील जी देखिए मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। तो क्या अगले 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुनेंगे? तो क्या कहेगा? 2 मिनट तो कोई भी मना नहीं करेगा ना, यस और नो? अगले 2 मिनट जैसे आप बोलोगे तो कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगले 2 मिनट क्या करना है? तो अभी तक हमने जो चीजें देखी वो थी, एक तो क्या है, मुझे उनके बारे में जानकारी लेना था जिसको हम सस्पेक्टिंग बोले। उसके बाद पहुंचने से पहले एक एडिफिकेशन किया सेकंड पर्सन ने,
और उसके बाद पहुंचने के बाद आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उसके बाद जो सीनियर था वो उसके साथ थोड़ा सा घुलने मिलने का प्रयास किया, हाँ या ना? क्यों किया? क्योंकि उसको अपने साथ उसको अच्छा फील कराना है। क्योंकि कई बार आदमी शुरू में ही जब अच्छा फील नहीं करता तो उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और उसको जब पसंद नहीं करेगा तो उसकी बात को भी सुनना पसंद नहीं करेगा, और अगर उसे पसंद कर लिया तो उसकी बात को भी सुनना पसंद करेगा, और जब बात सुनेगा तो प्लान तो पसंद कर ही लेगा, बात पहले सुनना तो पसंद करें, हाँ या ना? ठीक है, तो अभी तक हमने ये किया। अब जैसे ही मैंने बोला कि सुनील जी अगले 2 मिनट क्या आप मेरी बात ध्यान से सुन सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं कह रहा। देखो पहला मेथड अपना रहा हूं। तो पहले मेथड में क्या करना है, देखिए ये मेथड को कहते हैं ड्रीम व्हील वर्सेस इनकम व्हील मेथड। इस मेथड में मुझे क्या करना है, एक मुझे यहां पर अभी मुझे एक कॉपी खोलना है सामने, ये जो आप इसको देख रहे हैं ना, इसको कॉपी समझना। तो कॉपी खोल के मैं क्या करूंगा, और इस कॉपी को मैंने बताया था कैसे होना चाहिए कॉपी, ध्यान है आपको? व्हाइट होना चाहिए, ये व्हाइट बोर्ड समझ लो आपका A4 शीट है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है मुझे, मैंने खोला इसको, अब खोलने के बाद मैंने एक लाइन बोला उनको, दुनिया के हर व्यक्ति सपना देखता है और हमारे 90% सपने लगभग कॉमन होते हैं। हमने बनाया एक जगह, क्या क्या सपने हो सकते हैं लिख दिया उसने, उसको हमने हमारे जीवन के सपने, यहां पे चक्के का क्या नाम दिए, सपने, ऐसा लिख दिया। लिख सकते हो ना, ये व्हाइट बोर्ड क्या है आपका, पेज है, और सपने क्या लिखा आपने, यहां पे क्या लिखा है, टाइम फ्रीडम, कार, बैंक बैलेंस, सपनों का घर, यहां पे लिखो कार होना चाहिए, जो उसकी जरूरत हो सकती है वो सबसे पहले लिखना है, समझ आ रहा है? कार, बैंक बैलेंस, बैंक लिख दिए। ज्यादा अगर आपको बोल रहे हो ना, ये बोलते जाना और लिखते जाना फटाफट, क्योंकि अगर आपको पूरा नहीं, जैसे घर, सपनों का घर बोल रहे लिखना है यहाँ पे, तो आप केवल होम लिख देना। ऐसा सपनों का घर लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ या ना? उसके बाद लिखो टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, और क्या लिख सकते हो, फैमिली की सिक्योरिटी, क्या लिखा है, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, एजुकेशन लिख दो। अब बच्चों का एजुकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बोल तो रहे हो क्या, लेकिन यहां लिख रहे हो, बोल तो रहे हो बच्चों का एजुकेशन, लेकिन EDU लिख दो। क्या बोल रहा हूं मैं, समझिए यहां पे कि आप बोल कुछ और रहे हो और लिख उसको शॉर्ट में रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप लिखोगे बच्चों का एजुकेशन तो टाइम खर्चा होगा ना, सही है ना? लेकिन जो आप बोल रहे हो और पेन चला रहे हो, तो इसमें समझने की बात यह है कि आपके बोलने से उसको समझ में आ रहा है कि हाँ आप वही लिख रहे हो, EDU। EDU मतलब बच्चों का एजुकेशन, EDU मतलब एजुकेशन हो गया, हाँ या ना? अब कार लिखो, तो सपनों का कार लिखने की जरूरत नहीं, कार लिख दिए, ठीक है। घर लिखने, सपनों का घर या बंगला ऐसा लिखना नहीं, केवल होम लिख दिए, समझ में आ रहा है? तो बोल रहे हो पूरा और लिख रहे हो शॉर्ट में, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लिखते समय टाइम खर्च नहीं करना है, लेकिन जब आप पेन चलाते हैं तो उसका दिमाग चलता है आपके पेन की तरह, समझ आ रहे हो? तो आपने पूरा लिख दिया, क्या लिखा, फॉरेन टू EDU, फिर लिखा फॉरेन, फिर आपने क्या लिखा, तो हमने लिखा क्या क्या सपने हो सकते हैं, कार, बैंक बैलेंस, होम, टाइम फ्रीडम, एजुकेशन और ज्वेलरी बोला, और एक जगह बना दिया। पहले जगह बनाए थे ना, इसका नाम क्या दिया है, ड्रीम व्हील। और हमने क्या बोला था शुरू में, ये बोला था लगभग 90% सपने कॉमन होते हैं, लेकिन हमारी इनकम जो है बहुत छोटी होती है। हमारी इनकम छोटी है, ये सारे सपने, क्या आज हम इन सारे सपनों को पूरा कर पाते हैं अपनी इनकम से? तो क्या कहेगा, तो जब हमारी इनकम कम होती है सुनील जी, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं चलो कार नहीं है तो बाइक से काम चल जाएगा, हाँ या ना? टूर में, फॉरेन टूर नहीं जाते तो चलो गोवा घूम के आ जाएंगे। हम कहते हैं यार क्या करेंगे फॉरेन टूर जाके, घर नहीं है तो किराए के घर में चल जाता है किराए। और टाइम फ्रीडम में क्या करेंगे, हमारे पास तो जो है 2-4 घंटे हम फैमिली के साथ लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। और बच्चों के एजुकेशन की जब बात आती है तो हम कहते हैं भाई कोई भी सामान्य स्कूल में पढ़ लेगा बच्चा। अब ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि हमारी इनकम कम है। तो हम क्या कर रहे हैं सुनील जी, समझौता कर रहे हैं, हाँ या ना? सुनील जी से ना बोल रहे हैं कि हमारे जीवन के सपने ये होते हैं 90% सपने, हाँ या ना? लेकिन हमारी इनकम
कम होती है, इसलिए हम समझौता करते रहते हैं। बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, बड़े घर की जरूरत नहीं है, बच्चों का एजुकेशन सामान्य चलेगा, टाइम फ्रीडम की क्या जरूरत है, ऑलरेडी सब ठीक है, फॉरेन टूर की क्या जरूरत है, गोवा घुमाएंगे, ये सारी चीजों को हम समझौता करने लगते हैं। हम ये पूरा जो इस स्लाइड में जो चीज लिखी है ना, ये पूरा का पूरा जो चीज है खुद बोल के उसको लिख रहे हैं, किसमें, अपने कॉपी में। और लास्ट में अब हम जब उससे सवाल कर रहे हैं, आखिरी जब लिखने के बाद पूरा, तो क्या सवाल कर रहे हैं, सुनील जी कोई ऐसा स्कूटर देखा है जिसका एक चक्का छोटा एक चक्का बड़ा होता है, क्या कहेंगे, नहीं। तो हमने 2 मिनट में ये देखा सुनील जी कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो हमें कंप्रोमाइज करना होगा और या फिर इनकम को बड़ा करना होगा। कितना टाइम लगेगा, अरे यार ये A4 का सीट है, आपने कॉपी खोला, एक चक्का बनाया जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 7 8 चीजें लिख दो, 10 चीजें लिख दो जो लिखना है आपको, हाँ या ना। और आप फिर क्या ऐसा एक गोला बनाए और उसमें इनकम लिख दिए और फिर यहां पे समझौता लिख दिए, कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि सुनील जी हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा मौका मिले जिसमें अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर, इनकम को डिस्टर्ब किए बगैर और अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर, 3 चीज लिख लो आप। मैं पेपर में क्या लिखा हूं, केवल अपनी कॉपी में केवल इतना ही लिखा हूं जितना आपको दिख रहा है, आया ना। लेकिन जब मैं ये लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, जब मैं ये लिख रहा हूं तो मेरे पेन के मुताबिक सुनील जी का दिमाग चल रहा है, यस और नो। और मैं ये कितने मिनट में कर लूंगा, 2 मिनट में। समझ में आ रहा है। एक पिक्चर जब बनती है तो पिक्चर बनाने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल भी लग जाता है, लेकिन पिक्चर सिर्फ 3 घंटे की होती है, आया ना। तो जो मैं अभी बात कर रहा हूं, बात इतनी लंबी कर रहा हूं, लेकिन हो कितने मिनट में जाएगा, ये काम 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। और अब मैं सवाल क्या कि कोई स्कूटर ऐसा देखे जिसके पहिया छोटा बड़ा हो, वरन नहीं। तो 2 ही तरीके हैं सुनील जी, ऐसा है जीवन में, या तो आपको सपने मारना पड़ेगा या इनकम बड़ी करनी पड़ेगी। हमको पता है सुनील जी को घर खरीदना है, हमको पता है कि सुनील जी बुलेट खरीदना, हमको पता है कि उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी इनकम बड़ा करना चाहते हैं। यदि आपको भी जो अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर, लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर, इनकम को डिस्टर्ब किए बगैर, कि आपको भी ऐसा मौका मिले, तो क्या आप करना चाहेंगे। पहले हमने क्या किया, 2 से 5 मिनट में ड्रीम क्रिएट किया, हाँ या ना। मैंने कहा था अगर बिलीफ ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ड्रीम क्रिएट करना पड़ेगा, ध्यान है आपको। और हमने यहां से क्या कर दिया, ड्रीम क्रिएट के सपने दिखाए उनको। और फिर हमने बोला हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ को, अपनी काम को और अपनी वर्तमान इनकम को डिस्टर्ब किए बगैर। यदि आपको भी ऐसा मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए अगले 20 मिनट मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा सुनील जी। तो अब वो प्लान क्यों सुनेगा, शुरू के 5 मिनट में ही आपकी क्लोजिंग हो चुकी है। जो हमने बात किया ना, अब 5 मिनट में क्लोजिंग कैसे हो चुकी कि जब वो बोलेगा आखिरी में प्लान सुनने के बाद मेरे पास 15,000 नहीं है, तो सुनील जी अपने सपनों का घर बनाने के लिए जो करोड़ों रुपए में बनता है, 15,000 नहीं निकाल सकते। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लास्ट में जो करना है ना, उसका जवाब आपको मिल चुका है। हमने 20 मिनट सुनने के लिए राजी किया है, समझ आ रहा है। पहली बात तो लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाते प्लान सुनने के लिए, अभी हमने कनेक्ट कर लिया। अगले 20 मिनट हमारी बात सुनने के लिए हमने कनेक्ट कर लिया। अब दूसरा मेथड जाते हैं। मैं प्लान क्या सुनाना है अभी नहीं बता रहा हूं आपको, प्लान सुनाने के पहले क्या करना है ये बता रहा हूं, ठीक है। दूसरे मेथड में जाते हैं। दूसरा मेथड क्या है, PMF। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 महीने 6 महीने से काम कर रहे हैं, तो सब जानते हैं कि क्या क्या ड्रीम हो सकता है हमारा, लेकिन जो शुरू में आता है उसको पता रहता है कि सपने, शुरू में जो ज्वाइन करता है ना उसको सपने पता नहीं रहता। जैसे मैं इस बिजनेस में जब आया था तो मुझे लगता था कि मैं पार्ट टाइम कुछ इनकम कर लूं। क्या लगता था, मैं मोबाइल का काम सीखने की कोशिश कर रहा था 15 साल पहले। टेक इंजीनियर था मैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं पार्ट टाइम इनकम करूं। लेकिन जैसे ही मुझे बिजनेस दिखा तो मुझे लगा इससे अच्छा पार्ट टाइम काम कुछ नहीं हो सकता, राइट दोस्तों। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कि वो बंदा इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन कर सकता है,
सपने तो बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन उस समय क्यों ज्वाइन करेगा उसको जानना, क्या बोलते हैं उस टेक्निक को, पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। एक स्टूडेंट अपने खर्चे निकालने के लिए, अपने हॉस्टल का खर्चा निकालने के लिए, अगर वो उसको शुरू में कहोगे पढ़ना छोड़ दो, छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ सकता। एक हाउसवाइफ का क्या हो सकता है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, कि पार्ट टाइम कुछ खर्चे निकाल ले, बच्चों का कुछ जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, हाँ या ना? और या फिर कोई मिडिल क्लास फैमिली का क्या होगा, यार अपनी नौकरी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, उसको कुछ पार्ट टाइम इनकम एक्स्ट्रा मिल जाए, इसके लिए वो ज्वाइन करेगा, हाँ या ना? उसको करोड़ों के सपने दिखाएगा तो वो ज्वाइन करेगा क्या? तो देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं पीएमएफ जानना। उस समय सपने तो बड़े बड़े हो सकते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग में बंदा आएगा तो उसके सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अभी वो ज्वाइन नहीं किया है, अभी आप प्लान दिखाने गए हो। तो जब प्लान दिखाने गए हो तो उस समय प्राथमिक प्रेरणा घटक एक स्टूडेंट का क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ खर्चा निकाल ले। मान लो उसको 10,000 रुपए वो घर से मंगाता है, और अगर 2,000 रुपए भी उसने निकाल लिया, 2 से 5,000 रुपए, तो उसके लिए वो बिजनेस करेगा, हाँ या ना? एक हाउसवाइफ जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए तंग रहती है, वो अगर 2,000 5,000 के बारे में उसको बताओगे तो वो ज्वाइन कर लेगी, हाँ या ना? एक बंदा जो 20,000 की इनकम कर रहा था, 15,000 कमा रहा था या 40,000 कमा रहा था, उस बंदे को इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करके अगर 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता है कि उसलिए वो ज्वाइन करेगा, हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। हमें प्लान दिखाते समय लोगों का पीएमएफ ढूंढना है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। सवाल क्या कर रहा हूं कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग का समय इस बात के लिए खर्च कर रहे हैं, मेरा अनुमान यही है कि व्यक्ति या तो पैसा कमाने के लिए या पैसा कमाने की एक्टिविटी के लिए। लेकिन हम पैसा कमाते क्यों, अभी मैं पूछ रहा हूं, पैसा कमाते क्यों है? मुझे ही देना है जवाब। या तो हम जरूरतें पूरी करते हैं और या फिर सपने पूरे करते हैं। देखो समझो, 2 चीज लिख लो आप चाहे तो, जरूरतें, ये कौन से टेक्निक में, पीएमएफ लिखो, पीएमएफ, और पीएमएफ के नीचे लिखो 2 पॉइंट लिखो, जरूरतें और या सपने। या तो जरूरतें पूरी करते हैं या सपने पूरे करते हैं। यहां पे पहले हमने सवाल कर दिया कि जरूरतों के लिए या सपनों के लिए। क्यों लिखा जरूरत यहां पे? क्योंकि अभी मैं बात कैसे व्यक्ति से कर रहा हूं, या तो स्टूडेंट है या तो हाउसवाइफ है, एक बहुत तंग आदमी है जो दिन भर काम करता है लेकिन अपने सपने पूरे, समझ आ रही है? अभी जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं, पीएमएफ कहां अप्लाई कर रहा हूं, आइदर स्टूडेंट, आइदर हाउसवाइफ, और आइदर एक बहुत तंग आदमी जो 2 3 4 काम कर रहा है लेकिन अभी भी वो, उसकी हालत बहुत ही खस्ता है, राइट? तो अब क्या हुआ, उस समय कह रहा हूं या तो जरूरत, क्यों बोल रहा हूं मैं जरूरत, क्योंकि मैं जान रहा हूं अपने जरूरतों में उलझा हुआ है, राइट? तभी मैं कह रहा हूं हमें पता है कि वो कर्जा में है, तो हम सबसे पहले क्या लिखें, कर्ज मुक्त जीवन, सपनों का घर, 90% सपने कॉमन होते हैं, आर्थिक सुरक्षा, हाँ, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, फॉरेन टूर और इन सब चीजों के लिए लिखे। सर यदि इन 6 में से ये सब लिखने के बाद, जैसे अभी चका बनाए थे ना, अभी चका नहीं बनाना, आप क्या करना, ऐसे लिख देना। अभी यहाँ क्या लिखा था हमने, तो दो ही, एक ही चीज है कि या तो हम इसको बड़ा करें और या समझौता करें, यही बोले थे हमने। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि इनमें से अगर आपको कोई चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? 6 चीज लिख दिए, 7 चीज लिख दिए, हाँ या ना? मैंने लिखा ये सारी चीजें जो इसमें लिखी थी, बॉक्स में जो चीजें वो लिख दिया मैंने। और मैंने ये लिखने के बाद, अभी ये मेरे पास है ऐसा, मैंने अपने तरफ इसको रखा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद मैंने इसको घुमा दिया ऐसे, सुनील जी अगर इन 6 चीजों में से एक चीज चुनना हो, कौन सी चुनेंगे? अगर वो कर्जे में है तो कहेगा कर्ज मुक्त जीवन, समझ आ रहा है? वो उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। और अगर स्टूडेंट है तो क्या कहेगा, वो पार्ट टाइम इनकम के बारे में सोचेगा ना। आप लिखो उसी की जैसे लिख दो उसमें एक, समझ आ रहा है? पीएमएफ जानना है, चूज करना है कि वो किसके लिए ज्वाइन कर सकता है, हाँ या ना? तो आप जब ये लिखे और उसके बाद उसको कॉपी घुमाए और वो हाथ रखा, समझ गया कि यही है उसका पीएमएफ। अब पीएमएफ जानने के बाद फिर हमने क्या किया, तो यदि प्रोस्पेक्ट कर्ज मुक्त जीवन कहे तो इसका सीधा मतलब है कि वो कर्ज में है। और आप पूछ सकते हैं कि आपने इसी को क्यों चुना, तो वो हो सकता है कई बार कुछ बताने की हिचकिचाए, तो आप उस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए क्या कहते, सुनील जी देखिए आप मुझे अपनी बहन समझ सकते हैं या अपना भाई, अगर आप लेडी हो तो बोल सकते हो, हाँ या ना? देखिए आप हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आपके मन में जो भी है आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के अपनी दिल की बात रख सकते हैं। अभी आप और कनेक्ट करने की कोशिश करें, हाँ या ना? फिर और कनेक्ट हो जाता है।
आप समझ गए ना क्यों ज्वाइन करेगा वो? समझ गए? क्योंकि हाथ रखवा दिया आपने उसमें, कॉपी पलट के रखवा दिया, अब वो टच कर दिया उसमें, आप बिल्कुल क्लिक करेगा कि ये क्यों ज्वाइन करेगा। और उसके बाद आपने, आप अपनी काम को, लाइफ को और इनकम को डिस्टर्ब किए बगैर अगर आपको अपनी जिंदगी में कर्ज मुक्त होने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? तो कहेगा हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए आपको मुझे 20 मिनट, कितना टाइम लगेगा बताओ मुझे इसमें? तो वैसे मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं लेकिन आपको लगेगा 2 से 5 मिनट। एक तीसरा टेक्निक है जो कहते हैं मास वर्सेस क्लास। अब इस मास वर्सेस क्लास में क्या होता है, उससे पूछिए, क्या पूछिए? दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा हम गोला बनाएंगे, कहां गया इसका, और उस गोले में लिखेंगे 100% और 10%, सॉरी 100 के बाद 90 और 10, ऐसा हम एक कॉपी खोले, ऐसा गोला बनाए, यहाँ 100 लिख दिए, यहाँ पे 90 लिख दिए और यहाँ 10 लिख दिए कॉपी में, लिख दिए। इसके बाद यहाँ लिखे हम कि 90% लोग ऐसे हैं जो अनसक्सेसफुल है, मतलब अभी सफल नहीं हुए। क्या है? ऐसे आम आदमी है, ये आम आदमी है, क्या मिडिल क्लास है ये, ठीक है। और ऐसा लिख दे गरीब हैं, और क्या है, जो अभी तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन ये ऐसे लोग 10% जो कामयाब हैं, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिए। तो इनके बीच आप अब ये सवाल शुरू कैसे करना है, यहाँ पे बोलना है हमारे आसपास ही लिखेंगे। आप पड़ोस में आसपास देखेंगे ना तो 2 तरह के लोग, एक के पास सिर्फ स्कूटर है और एक के पास गाड़ी बंगला कार सब कुछ है या नहीं है सुनील जी? है। सुनील जी देखिए हमारे आसपास ही देखेंगे ना तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ स्कूटर है या सिर्फ साइकिल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है। 100% में से 10% लोग होते हैं, 90% लोग सिर्फ स्कूटर या साइकिल वाले होते हैं और 10% लोगों के पास गाड़ी बंगला घर सब कुछ होता है। अब इनकी जिंदगी कैसे होती है थोड़ा सा हम कंपेयर करके, ये आपको सीखना है, ये बोलना जो मैं बोल रहा हूं इस तीसरे टेक्निक में, कि जो मैं बात कह रहा हूं ना इसी में पकड़ जमानी है। देखो इस टेक्निक में अभी मैं जो बात कह रहा हूं उसमें पकड़ जमानी है। क्या पकड़? पहले क्या कहा मैंने, यहां पे कहा कि हमारे आसपास आप देखोगे, गौर से देखोगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी बंगला घर सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग स्कूटर ही है या सिर्फ साइकिल है, ऐसा बोला हमने। और इन 90% लोगों के पास क्या होता है, इनके बच्चे सिंपल स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि 10% लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम और हाई क्लास स्कूल में पढ़ते हैं। जब ये बीमार पड़ता है 90% वाला तो हॉस्पिटल की लाइन लगकर 10 रुपए की पर्ची कटवाता है। सही है? लेकिन ये बीमार पड़ता है 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल में जाता है। 90% आदमी साइकिल या स्कूटर में ही धक्के खाता है, जबकि ये आदमी मर्सिडीज में जाता है, वो भी ड्राइवर के साथ। हाँ या ना? ठीक है। 90% वाला व्यक्ति का जन्मदिन आता है तो कब आ जाता है और कब चला जाता है पता भी नहीं चलता, लेकिन इस व्यक्ति का जब जन्मदिन आता है तो ये 500 लोगों के साथ पार्टी करता है, वो भी 5 स्टार होटल। 90% वाला व्यक्ति पूरे महीने काम करने के बाद ढूंढता है कि इसका खर्च कैसे चलेगा, जरूरतें कैसे पूरी होगी, हाँ या ना? लेकिन ये व्यक्ति हर महीने इतना पैसा आता है इसके पास कि इसको ये देखना होता है कि मैं पैसा इन्वेस्ट कहाँ करूं, हाँ या ना? ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सब, इसमें समझ आ रहा है। लेकिन इसकी क्या होगा, आपके पास पकड़ होनी चाहिए बात करने की। जब तक ये चीजें आप रटोगे नहीं तब तक वहां पे बोल नहीं पाओगे, और ये बोलोगे तो जब आदमी के दिल की बात कोई ऐसी लग जाती ना, बच्चे या हॉस्पिटल की बात कर रहे हो या स्कूटर की बात कर रहे हो या आप पार्टी की बात कर रहे हो, कोई ना कोई बात से अपने आप को कनेक्ट करेगा, हाँ या ना? उसको जवाब देने से पहले फिर आप कहो देखिए मैं आपके काम की बहुत इज्जत करता हूं और इससे आपका घर चलता है, लेकिन आपको एक ऐसा मौका मिले जहां पे अपने आप काम को डिस्टर्ब किए हुए, लाइफ को डिस्टर्ब किए और इनकम को डिस्टर्ब किए बगैर आप भी इन 10% में शामिल हो सकते हो। तो इसके लिए आपको मुझे 20 मिनट, समझ आ गया? कहाँ ले गए हम, कहाँ ले गए हम? फोल्डर में ले गए अब, हाँ या ना? कितना मिनट लगेगा बात करने में? मैक्सिमम 2 से 5 मिनट, हाँ या ना? सच में 2 से 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा आपको, बस आपको पता होने चाहिए कि कौन सी लाइन बोलनी है, और ये लिखा लिखाया मिल रहा है आपको, रट्टा मार लेना, ठीक है? चल
3 टेक्निक हो गए। अब चौथी टेक्निक, इसको उस आदमी के साथ यूज करना है। दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये देखो एक चार्ट दिख रहा है, दिख रहा है चार्ट? ये चार्ट बनाना, ये फोल्डर में बने चार्ट कैसे बनाना, देखो आप ये चार्ट में ये टेक्निक उन लोगों के साथ यूज करना है जिनको नेटवर्किंग का पावर नहीं पता होता। कहते हैं बहुत ही लो स्किल का काम आप कर रहे हो, ऐसे लोग आपको देखते हैं नजरों में, आपका उपहास बनाते हैं, तो आप ऐसे 4 लाइन खींचना है ना, उनके साथ ये वाला टेक्निक यूज करना। और उसमें लिखना, पहले लाइन पे क्या लिखोगे, यहाँ पे टाइप 1 टाइम और मनी लिख देना, मनी और टाइम। तो यहाँ पे पहला टाइप क्या होता है, आदमी के पास टाइम ही नहीं है लेकिन पैसा बहुत है। हाँ, समझ आ रहा है? टाइम ही नहीं है, पैसा बहुत है, केवल पैसा ही पैसा है। दूसरा आदमी के पास टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है, वो कौन है? बेरोजगार है, कुछ काम नहीं है तो टाइम ही टाइम है ना, हाँ या ना? तीसरा टाइप का आदमी है जिसके पास ना तो टाइम है ना तो पैसा है। कौन है ये? मतलब वो सुबह से शाम नौकरी कर रहा है, 2 घंटे आने जाने में, 8 घंटे की नौकरी, 12 घंटा उसका ऐसे चला गया, लेकिन जो पैसा मिल रहा है उसको, उस पैसे से ना घर चला पा रहा है ना सपने पूरे कर रहा है, जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। समझ आ रहा है? तो ऐसा आदमी ना तो उसके पास समय है ना पैसा है। चौथा आदमी है जो पैसा भी है समय भी है, नहीं खूब पैसा है और खूब समय भी है, नहीं धन की आजादी और समय की आजादी दोनों है। तो ऐसे चौथे व्यक्ति है। और हमने चार्ट बना के फिर हमने समझाया उसको, हमने ये बता दिया एक चार्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पूछा कि इसमें से कौन से टाइप होना चाहिए हमको। चौथे टाइप में जिसके पास पैसा भी हो और समय भी हो। सर आप एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में जानते हैं? उनसे पूछेगा, जानता होगा क्या वो? नहीं। मुझे बताइए, मैंने पूछा इनसे, सर आप एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। अब बताओ थोड़ा सा कि ये चौथा टाइप का जो आदमी है ना वो क्या करता है एक्चुअल में, उसको बताओ एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होता है। एक इंडस्ट्री है, मान लो कंपनी खड़ा किया, उसमें मैनेजर है, फिर उसके सुपरवाइजर है, फिर वर्कर है, फिर बहुत सारे लोग काम करते हैं और एक कंपनी को बहुत सारा पैसा आता है। और उसमें उस पैसे को, उस कंपनी को खड़ा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लगाया उसने, तब जाके उसको ज्यादा पैसे आ रहे क्योंकि उसके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा काम खड़ा करने के लिए एक नेटवर्क की ताकत है जिससे हम बिना इन्वेस्टमेंट के भी ये काम कर सकते हैं। ऐसा आपको ये इसके साथ बना हुआ है, उसको बताइए ऐसा बना के कि यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर खूब सारे खड़े कर लेते हैं और सारे लोग काम करते हैं, लेकिन आपके लिए भी पैसा आता है। ये थोड़ा सा बता सकते हो कि देखिए आप कंपनी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी खड़ी करने में ढेर सारे पैसे की जरूरत होती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा अनुभव की जरूरत होती है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और हम चाहे कर्जा लेके कर भी लें तो उसी का रिस्क भी है और मार्केट का लिमिटेशन है, यानी कंपनी खड़ी करने वाले के लिए दिक्कत है। लेकिन नेटवर्किंग में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, केवल नेटवर्क खड़ा करना होता है। समझ आ रहा है? तो ये क्या है, आप इसको ये पिक्चर ना दिखा के लिख भी सकते हो। आप जो चीजें ये लिखी हुई है ना, देखो इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस, कंपटीशन, और आप दिखाते हुए भी बात कर सकते हो। अगर आपके पास ये है तो दिखा लो, हाँ या ना? और नहीं तो ये वाला तो आपको लिखना ही चाहिए। कौन सा? ये वाला जो मैं आपको इसके पहले दिखाया, ये आपको कॉपी में ही लिखना है, सही है। अब वो क्या, हम जानते हैं वो बंदा जिससे हम बात कर रहे हैं ना, वो नेटवर्किंग को बड़ा कमतर समझ रहा था। वो क्या, जो भी बंदा ऐसा बात कर रहा है ना, वो चौथे टाइप के आदमी में तो नहीं होगा, वो पक्का है, समझ लो। होगा क्या चौथे वाले? समझ आ रहा है? अजय बताइए, बिजनेस है किसके लिए? जो पहले से अमीर है या फिर जो अमीर बनना चाहता है? तो चौथे टाइप में तो नहीं होगा वो, पक्का, सही है ना? तो ऊपर के 3 टाइप में जितने भी लोग होंगे, सारे लोगों के लिए बिजनेस की जरूरत तो है, लेकिन वो एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में नहीं जानता है वो। इसलिए जब हम इसको बनाएंगे तो इन 4 में से एक चुनेगा और चौथा ही चुनेगा। तो हम बोलते हैं कि चौथे टाइप में अगर आना है और हम नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में काम करके हम एक पाइपलाइन बना सकते हैं जिसमें हमारे काम नहीं करने भी पैसा आए। तो ये बताइए सर, अगर आपको भी ऐसा मौका मिले कि आपके एक बार काम करने से जीवन भर आपको पैसे आते रहें, क्या आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जहां आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार को पैसे आते रहें? यदि आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिसमें पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है।
तो इसके लिए अगले 20 मिनट मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। अभी आपने थोड़ा समझाया ना, एक डिस्कशन करके ये चार्ट बनाया और वो रिस्क बताया मार्केट का, इंडस्ट्री में क्या होता है और कैसे डायरेक्ट सेलिंग में होता है। आप एग्जांपल दे सकते हो, ऐसे बहुत सारे डायमंड है इस बिजनेस में, किसी का जो नाम जानते हो आप बताइए उनके बारे में। अपनी नौकरी के साथ की, फिर बाद में उन्होंने नौकरी को ड्रॉप कर दिया और आज इस बिजनेस को नौकरी छोड़ के करने की वजह से आज 15 साल से रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं और उनको लगातार पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके हजारों लोग काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो आप ऐसे ये पहले आप बताइए उनको बारे में, थोड़ा एजुकेट कीजिए। और कितना सा एजुकेशन है, इतना सा एजुकेशन है, सिर्फ आपके पास इसके लिए टेक्निक होना चाहिए बात करने का। सही है ना? मैंने क्या कहा था, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन टेक्निक नहीं है। सही है दोस्तों? अब आखिरी में चलते हैं, यहां पे 5वां टेक्निक। ये सबसे आसान टेक्निक है। जो बंदा अभी अभी प्लान देना शुरू कर रहा है, अगला 2 टेक्निक उन्हीं के लिए। अभी मैं जो 4 प्रकार की टेक्निक बताया ना, आपको पता है आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं जब आप करने लगोगे आपको आपकी उंगलियों में नाचना शुरू हो जाए सारा चीज। फॉलोअप में जब शुरू किया था मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं कर लूंगा, लेकिन जैसे ही पहले फॉलोअप किया मुझे लगा अरे वाह, आई हैव डन, मैंने कर दिया। और उसके बाद मेरे सीनियर की ऐसी कॉपी हो गई कि मुझे लोग बोलते थे कि जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि वही फॉलोअप कर रहे हैं। क्यों हुआ पता है ऐसा? क्योंकि जब आप करना शुरू करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें जो मैं आपको 6 टेक्निक बता रहा हूं, इस टेक्निक में कौन से बंदे के पास कौन सा टेक्निक लगाना है ये पहले से पता रहेगा। और जब आप उनको प्लान सुनाओगे तो आपको मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि जितने भी सवाल आप कर रहे हो या जितनी भी चीजें समझा रहे हो वो सारा आपको पता है पहले से कि आंसर क्या होगा और वो बोलेगा क्या और मुझे सवाल क्या करना है। आया ना? इसका बस थोड़ा सा टेक्निक सीखने की जरूरत है। इस चीज से निकल जाओगे, बता रहा हूं, आपका जो रिजल्ट है 2 है ना, उसके बाद 5 पहुंच जाओगे, फिर 7 पहुंचना चाहते हो। तो अभी शुरू के 4 टेक्निक हो सकता है आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन जो शुरुआती दौर पे है, अभी अभी जो ज्वाइन किए हैं या अभी प्लान देना शुरू करने वाले हैं, उनको ये 2 टेक्निक यूज कर सकते हैं शुरू में। जब आप ये टेक्निक यूज करके रिजल्ट ले लोगे तो बाकी टेक्निक भी यूज कर सकते हो उन लोगों के साथ जहां उसको यूज करना है। ओके, ये क्या टेक्निक है? इस टेक्निक का नाम है 3 ऑप्शन ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। मोबाइल की दुकान में मोबाइल सिलेक्ट कर तो कहेगा 3 है, सोनी है, सैमसंग है और ओप्पो है। आया ना? तो दिखाएगा तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अब आप बच्चे को मान लो दुकान ले गए टॉफी लेने के लिए, अब वो देख रहा है इतनी सारी टॉफियां हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोले, बेटा क्या लेना है, वो देख रहा है इधर से उधर। लेकिन अगर आपके हाथ में 2 टॉफी लिए, बोले कौन सा लोगे? तो 2 में से कोई चूज करेगा। ठीक यही टेक्निक यहां पे है। क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन ही करना है, यदि आपको ऐसा मौका मिले जिसमें आप अपनी लाइफ को, इनकम को और काम को डिस्टर्ब किए बगैर आपको 10,000, 20,000 या 30,000 महीने एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? ये ऑप्शन 3 ऑप्शन दे दिया आपने। अब लेकिन वो 50,000 कमा रहा है तो 10,000 उसको समझ में आएगा क्या? तो उसको लिख सकते हो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। वो कहेगा बहुत बढ़िया। अगर आप ये चाहते हैं तो अगले 20 मिनट आपको मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। आसान है ना ये? शुरू में जो काम करना चाह रहा है, प्लान दिखाना चाह रहा है, उनके लिए आसान है। ये सबसे चौथा मतलब 5वां टेक्निक हो गया। और 6वां टेक्निक वो और भी आसान है इससे, ग्रोथ माइंडसेट। इन बातों को शुरू करने से पहले आखिरी लाइन क्या था? अरे मैं जो 6 टेक्निक बता रहा हूं ना, इस टेक्निक को बताने से पहले मेरी सुनील जी की आखिरी बात क्या हुई थी? है नहीं, क्या बात, लास्ट लाइन में क्या बोला था मैंने? हाँ, क्या बताए थे? मेरी थोड़ी घुलन मिलन हुई थी, आई कांटेक्ट हुआ था, सारी चीजें हुई थी, सस्पेक्टिंग हुई थी पहले, उसके बाद फिर उनसे क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ, है ना? उसके बाद आखिरी लाइन ये था कि देखिए सुनील जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है और उस समय ध्यान में रखते हुए क्या अगले 2 मिनट मेरी बात आप ध्यान से सुन सकते हैं? जैसी बोले हाँ बिल्कुल। ये वाला 6वां टेक्निक यूज किया हमने। मैं आपसे एक बहुत ही साधारण सवाल पूछना चाहता हूं कि जिंदगी में जो भी जैसा भी चल रहा है, क्या आप वहीं रहना चाहते हैं या आगे बढ़ने के लिए कोई मौका मिले तो लेना चाहेंगे? क्या कहेगा? लेना चाहेंगे?
यदि आपको अपने काम को, लाइफ को और इनकम को डिस्टर्ब किए बगैर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले तो लेना चाहेंगे? क्या कहेगा? तो इसके लिए आपको मुझे 20 मिनट और कहां ले गए? समझ आ गया? तो आखिरी के दो जो टेक्निक है ना, बड़े आसान है उन लोगों के लिए जो पहली बार शुरू कर रहे काम। ठीक है? अच्छा, कौन कौन अब देना शुरू करेगा मुझे बताओ ईमानदारी से आज के बाद। आज जो टेक्निक मैंने समझाया ये सब चीज लिखा लिखाया मिल जाएगा आपको यहाँ पे। जो यहाँ पे बैठे हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, तो आप इसको ले लेना। लेकिन ये कह रहा हूं मैं कि जो भी बात मैंने की है, थोड़ी सी ना उन लोगों को बोरियत लगती है जो नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं ना उनको मजा आएगा आगे काम करने में, क्योंकि अब उनके रिजल्ट बढ़ने वाले हैं। ठीक है? और जो नहीं कर रहे हैं मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू करेंगे? आप भले डर डर के करो लेकिन शुरुआत कर दो। बता रहा हूं, शुरू के लास्ट के दो टेक्निक बड़े आसान थे, एक्स्ट्रा इनकम वाला और ग्रोथ माइंडसेट वाला। ये तो यूज कर सकते हैं ना, और ये शुरू करके फिर पुराने 4 टेक्निक भी यूज कर लेना धीरे धीरे। तो जब आप ये टेक्निक यूज करोगे तो आपने क्या किया, उसे अपने साथ कनेक्ट कर लिया ताकि वो प्लान सुने आपका। हो सकता है इनमें से बहुत सारे टेक्निक कुछ जो अच्छे धुरंधर लोग यूज कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया, उनको अप्रिशिएट करूंगा। उनको बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो ये टेक्निक यूज करे, वो रिजल्ट अच्छा ला रहा है, 10 में से 4, 6, 10 में से 8 ला रहा है, बहुत ही बढ़िया, वो अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये टेक्निक उनके लिए जरूरी है, लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है जो अभी रिजल्ट कम ले रहे हैं। क्लियर हो रहे हैं? तो दोस्तों ये मैंने 6 टेक्निक बताए, और मैं इसके पहले मैंने कहा था ये 6 टेक्निक पार्ट नंबर 2 है। क्या है? इस ट्रेनिंग का पार्ट नंबर 2 है। अगर मैं ब्रेक कर दिया था बीच में, अगर उसकी बात करूं तो इस वाले टेक्निक के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है शुरू के जो एक्टिविटीज है, जो मैंने सस्पेक्टिंग कहा, हेड नॉट टेक्निक कहा, और आपको किस माइंडसेट को क्रिएट करना है, कैसे पोस्चर में बैठना है, ये सारी चीजों के लिए पार्ट नंबर 1 है, जो आपको अभी आप यहां पे तो नहीं सुने, लेकिन आप कहां सुनना, यूट्यूब के प्लान मास्टरी पार्ट नंबर 1। इस वाले बुक का क्या नाम है? प्लान मास्टरी पार्ट 2। ठीक है ना? ये प्लान मास्टरी पार्ट 2 है, पार्ट 1 का कोई बुक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है? वो केवल कहां मिलेगा आपको? यूट्यूब के वीडियो में मिलेगा। तो वहां ध्यान से देखना कि क्या चीज समझाई जा रही है। जो मैं 3 घंटे में यहां बताने वाला था आपको, ये आपको वहां वीडियो में मिलेगा। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम 3 महीने के पहले ये एलडीपी करें, राइट? पिछली एलडीपी में कुछ लोग नहीं थे, और कुछ लोग थे भी तो ये पार्ट 2 नहीं अटेंड कर पाए थे। तो पार्ट 1 जो लोग कर पाए थे, आज उनको पार्ट 2 समझ में आया होगा। अब लेकिन अब जो सब बार बार भी देख रहे हैं, उसके बाद भी अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर इन टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें बार बार देखना और जाके प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना और जाके प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के साथ आप, मैंने कहा था, जब आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे थोड़ा डर लगेगा शुरू में, लेकिन फिर रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और स्लाइड को देखिए क्या होता है। इस स्लाइड में क्या बताया गया है कि आप जब गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी आप शुरू में जब चलाते हैं, तो साइकिल भी अगर आप चलाए होंगे तो बहुत बार गिरे होंगे, हाँ या ना? पता चला कहीं ब्रेक मारना था तो आपने जहां ब्रेक नहीं मारना था वहां मार दिए, या मान लो स्कूटर चला रहा था, जहां क्लच दबाना था वहां पे ब्रेक दबा दिए, है ना? लेकिन उसके बाद जब आप चलाना सीख गए तो साइकिल भी हाथ छोड़ के चला लिए। ऐसा होता है नहीं? और आज हम कार चलाते, शुरू में पहली बार कार चलाने में इतना डर लगा था कि आप मतलब समझ में नहीं आता कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक की जगह क्लच दबा दी, क्लच की जगह ब्रेक दबा दी। आज लेकिन फोन में बात करते हुए भी आसानी से कार चला ले रहे हैं, सही है ना? इसी तरह से शुरू में जब आप ये करेंगे तो आपको डर लगेगा, राइट? सेम टेक्निक कहता है, इसको प्लेन प्लेजर टेक्निक कहते हैं, कि जब आप शुरू में करते हैं, अगर आपको कोई तकलीफ हुई तो आप उस चीज से बचना चाहते हैं। तो मैंने बहुत बार ऑनलाइन जूम में कई सारे लोगों को समझाया कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, लेकिन फिर भी हम उसको सुनने के बाद भी अपनी वही तरीके में चले जाते हैं कि जाके गीता खोलते हैं, फिर समझाते हैं वही तरीका, वही टेक्निक्स। हमें कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है, हमें टेक्निक को सुधारना नहीं, क्योंकि हमें तकलीफ होती है जब भी कोई नया काम करते हैं। तो नया काम करते ही हमें तकलीफ होती है, टास्क जो मिला है ना वो पेन रिलीज करता है, और उस पेन रिलीज करने की वजह से हम क्या करते हैं, वापस अपने उसी रास्ते पे चले जाते हैं।
आपको ऑफिस जाना है और ऑफिस के रास्ते में मान लो आपको किसी दोस्त के घर जाना था कुछ काम से, लेकिन आपने क्या किया, जब आप गाड़ी निकाले तो उस समय आपने गाड़ी निकाल के तब सोचा, लेकिन चलाते चलाते आप किसी से बात कर रहे थे और आपका गाड़ी उस रास्ते पे गया ही नहीं, उसी रास्ते पे चला गया जिस रास्ते से आप रोज ऑफिस जाते। होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम उस रास्ते पे हमेशा ही जाते रहते हैं। तो वही होता है सेम, कि जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वो हमें आसान लगता है, इसलिए हम दूसरे रास्ते जाना ही नहीं चाहते। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये ट्रेनिंग देने के साथ साथ यही कहना चाहूंगा कि ये टेक्निक उन लोगों के लिए बिल्कुल कारगर होगा जो अभी रिजल्ट नहीं ले रहे हैं। आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए और अपने रिजल्ट बढ़ाइए। ये मैं कह सकता हूं कि आप दोनों पार्ट को देख के अगर आज आप रिजल्ट जो ले रहे थे उससे अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपके उस रिजल्ट में जरूर जरूर इजाफा होगा। आज अगर आप 10 में से 2 लोगों को जोड़ पा रहे थे तो जरूर आप 3, 4, 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे, और एक दिन ऐसा होगा जब आपके रिजल्ट सबको चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि ये सारे टेक्निक्स हमें हमारे प्रोस्पेक्ट को माइंड सेट करके कनेक्ट करके ज्वाइन कराने में हमें बहुत ही कारगर होगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बात सुनने के लिए, और आज अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं।